हे गाइस, वेलकम बैक। इसे पिछली वीडियो के अंदर हम अपनी माइग्रेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे थे और माइग्रेशंस पे हमने काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, राइट। बेसिकली माइग्रेशंस क्यों यूज़ होती हैं? हमारे पास टेबल्स को बनाने के लिए यूज़ होती हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए और ये जो पोस्ट टेबल था हमने इसको क्रिएट किया जिसके अंदर 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अगर हमने अपनी डेटाबेस के अंदर एंट्रीज करनी हो, लाइक इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करने हो, ठीक है, तो उनको हम लार्वल के अंदर कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्रिएट और ये शो बनाया था और अब हम इस क्रिएट के ज़रिए हम डेटाबेस के अंदर एंट्रीज करेंगे, लाइक डेटा को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि लार्वल के अंदर हम डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, राइट। सो हमारे पास लार्वल के अंदर डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के 3 वेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वे है कि आप रॉ क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप PHP के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, और या SQL के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका है क्यूरी बिल्डर, उसके ज़रिए आप एंट्रीज कर सकते हैं। और थर्ड है एलोक्वेंट कि उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। मैं आपको तीनों वेज कराऊंगा, ठीक है, और उनके प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा और उसके अलावा कौन सी जगह पे यूज़ करना है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम रॉ क्यूरी से स्टार्ट करेंगे कि हम एक रॉ क्यूरी लिखेंगे और उससे हम इंसर्जन करेंगे। तो हमारे पास एक टाइटल है और डिस्क्रिप्शन की फील्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक राउट बनाते हैं जहाँ पे हम इस डेटा को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने फॉर्म के थ्रू कर रहे थे, मैं इसको क्लियर कर दूं और इसको मैं ले आता हूँ बॉटम के अंदर। मेरे पास बेसिकली रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, पोस्ट के अंदर ये क्रिएट वाला ये वाला फॉर्म एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और ये रिटर्न कहाँ से हो रहा है? मेरे पास ये रिटर्न हो रहा है मेरे पास राउट्स के अंदर web.php फाइल से। यहाँ पे मैंने बनाया था कि मैं पोस्ट स्लैश क्रिएट का एक बनाया था जिसको मैंने कंट्रोलर असाइन किया था, पोस्ट कंट्रोलर, और देन मैंने उसको क्रिएट मेथड असाइन किया जिससे मैं इस फॉर्म को ओपन कर रहा था और उसको मैंने ये नेम असाइन कर दिया, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर अगर जाएं तो यहाँ पे ये देखें क्रिएट के अंदर मैं इसको पोस्ट डॉट क्रिएट रिटर्न कर रहा हूँ जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जब मैं इस फॉर्म को क्रिएट वाले फॉर्म को सबमिट करूँगा तो वो मैं कौन से राउट पे करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक राउट बनाना है। तो अभी तक हमने गेट राउट्स पे काम किया, तो अब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसके लिए हमें कौन सा जो मेथड होगा वो रिक्वायर्ड होगा? पोस्ट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप फॉर्म्स को सबमिट करेंगे तो हम उनको सिक्योर वे से सबमिट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम पोस्ट को यूज़ करेंगे। तो सेम ही ओवरऑल प्रोसेस है, जस्ट एक मेथड चेंज करेंगे, राउट, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप गेट लिखते हैं, सिमिलरली आपने यहाँ पे पोस्ट लिखना है, ठीक है। पोस्ट से क्या होता है, किसको पता चलता है कि हाँ जी ये पोस्ट से रिक्वेस्ट आनी है तो लार्वल इसको यहाँ पे भेजता है। ओके, अब मैंने क्या करना है, पोस्ट, ठीक है। सिमिलरली आपने जिस तरह से यहाँ पे प्रीफिक्स किया था पोस्ट स्लैश क्रिएट, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे पोस्ट स्लैश स्टोर, ठीक है। स्टोर का मतलब क्या है कि हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको डिस्क्रिप्टिव बना रहा हूँ ताकि हमें याद भी रहे। पोस्ट स्लैश क्रिएट से क्या हो रहा है कि पोस्ट का क्रिएट फॉर्म ओपन हो रहा है, पोस्ट स्लैश स्टोर से क्या हो रहा है, वो पोस्ट स्टोर हो रही है। और देन सिमिलरली पोस्ट कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ करूँगा, पोस्ट कंट्रोलर, ठीक हो गया। और देन यहाँ पे अब जिस तरह से स्टोर मैंने यहाँ पे लिखा है उस तरह से स्टोर यहाँ पे भी रख देता हूँ और यहाँ पे भी पोस्ट डॉट स्टोर, ठीक है। इस तरह से आपने कन्वेंशन को फॉलो करना है। तो लेटर ऑन मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि इसको कन्वेंशन को यूज़ करने का आपको फ़ायदा क्या होता है जब हम रिसोर्स राउट्स पे काम करेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास एक बन गया पोस्ट टाइप का, हमारे पास एक राउट बन गया और इसके अंदर स्टोर मेथड अब हमने बनाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, क्रिएट के बाद हम बना देते हैं पब्लिक फंक्शन स्टोर, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आपने डेटा को एक्सेप्ट करना है कि यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म सबमिट हो, ठीक है, वो इस को हिट करे, तो उस फॉर्म का डेटा आपने किस तरह से गेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको कर देता हूँ स्टोर मेथड, ठीक है। पहले मैं आपको विदाउट एक्सेप्टिंग द फॉर्म डाटा दिखाता हूँ। स्टोर मेथड, जब मेरे पास कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है।
ये राउट बन गया, और जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं पोस्ट डॉट स्टोर से इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस क्रिएट उसके अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक टाइटल है और एक मेरे पास डिस्क्रिप्शन है। और इसको अब मैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपके लिए ये स्क्रीन ज़्यादा विजिबल हो। ठीक है, और हमारे पास एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और ये एक फॉर्म है जिसके ज़रिए हम इसको सबमिट करेंगे। तो जिस तरह से PHP नेटिव के अंदर हम करते थे कि इसका एक मेथड डिफाइन करते थे, सिमिलरली वैसे ही करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं है। मेथड्स, और यहाँ पे लिखना है पोस्ट, क्या हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। एक गेट मेथड होता है, ठीक है, और एक पोस्ट मेथड होता है। तो वैसे ही मैं पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप छोटा लिखें या बड़ा लिखें, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब मेथड हमने डिफाइन कर दिया। अब हमने डिफाइन करना है कि हम इसको कहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबमिट करना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ होता है एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, कि आप इसको कहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको स्टोर राउट पे सबमिट करें। तो हमने स्टोर राउट का अगर हमने रेफरेंस देना हो या उसका पाथ देना हो, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको वैसे 3 मेथड्स बताए थे, बट जो डायनामिक हमारे पास URL को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो मैंने 2 वेज आपको बताए थे। एक URL बताया था, ठीक है, URL इस तरह से, और इसमें हम कैसे डेटा पास करेंगे, post/store इस तरह से करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप नेम्ड राउट यूज़ करें, उसमें आपको बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अभी एक बेनिफिट मैं आपको दिखाऊंगा अभी से। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म किया और मैंने लिखा यहाँ पे राउट, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मुस्टैच साइन टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरे जितने भी राउट्स के नेम हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा है हमारे पास, जिसकी वजह से भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास डायनामिक URL जनरेट करता है। जब भी हम उसके नेम को कॉल करते हैं तो उसका जो भी URL होता है वो डायनामिकली जनरेट करता है, इवन आप उसको चेंज भी कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा post.store, ठीक है, कि मेरा फॉर्म सबमिट हो पोस्ट मेथड के थ्रू और इस राउट पे सबमिट हो। ठीक है, ओके, और अगर अब मैं इस राउट पे इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, ठीक है, तो अब देखना क्या होता है। लेट्स गेट रिफ्रेश, और अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास 419 का एरर आएगा। सबमिट किया, ये देखिए 419 पेज एक्सपायर्ड। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये एरर क्यों आता है। ठीक है, इसको मैं बिट मोर बड़ा कर दूं, ये एरर क्यों आता है। बेसिकली ये एरर क्यों आता है कि आपके फॉर्म के अंदर कोई टोकन मौजूद नहीं होता। ठीक है, टोकन होता क्यों है, बेसिकली लारावेल क्या कर रहा होता है, ओवरऑल आपकी जितने भी फॉर्म सबमिट हो रहे होते हैं, लारावेल चाहता है कि वो आपके लारावेल एप्लीकेशन से सबमिट हो। ठीक है, कहीं और से कोई हैकर वगैरह अपना फॉर्म सबमिट करके आपकी लारावेल एप्लीकेशन को ना पास करे। ठीक है, हैकिंग के थ्रू ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कोई हैकर अपने फॉर्म के थ्रू आपकी डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना चाहता है तो वो अपना फॉर्म क्रिएट करके सबमिट कर सकता है आपके स्टोर राउट पे, अगर उसको वो गैस कर लेता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ से लारावेल ने इस चीज़ को प्रिवेंट किया है। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे फॉर्म पे बैक जाऊँ यहाँ पे, तो लारावेल ने कहा मैं इस फॉर्म के अंदर हर बार जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपने एक टोकन ऐड करना होगा। तो उससे क्या होगा, लारावेल को पता चलेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, क्या आपकी लारावेल एप्लीकेशन से आ रही है, तो लारावेल को वहाँ से टोकन से पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक टोकन ऐड करना है। तो टोकन को ऐड करने का 2 वेज हैं। ठीक है, आपने लिखना है CSRF। ठीक है, CSRF लिखेंगे तो अब देखिएगा हमारे पास क्या होता है, हम इसको देखते हैं। इससे पहले अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और आपको दिखाऊं, यहाँ पे टोकन नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म्स के बाद यहाँ पे टोकन नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टोकन रिटर्न नहीं हो रहा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, जो हमने टोकन सेव किया है इसके अंदर, रिफ्रेश किया, और अब इस फॉर्म के बाद यहाँ पे देखें, ये देखें इनपुट टाइप हिडन, नेम इक्वल अंडरस्कोर टोकन, और वैल्यू ये हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा टोकन यहाँ पे लारावेल ने पास कर दिया, EK सो ऑन थिंग, राइट। सो ये चीज़ है जिससे लारावेल मेक श्योर करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से पास होके आ रही है। ठीक है, और ये मैंने आपको कहा था एक वे, और दूसरा वे कौन सा है, दूसरा वे आपके पास ये है कि आप एक हिडन टाइप की इनपुट क्रिएट करें। ठीक है, और देन उसको एक नेम असाइन करें। ठीक है, नेम आपने कौन सा असाइन करना होता है, आपने यहाँ पे असाइन करना होता है CSRF टोकन। ठीक है, और
इसको वैल्यू कौन सी असाइन करनी है, क्योंकि ये तो एक इनपुट बन गई, इसके अंदर CSRF टोकन पास हो गया। अब वैल्यू कहाँ से जनरेट करनी है, यहाँ पे आपने मुस्टैच साइन लिखना है, क्योंकि हम बैक एंड किया एक मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। उसका नेम है आपके पास CSRF टोकन, ठीक है, CSRF टोकन, और ये एक मेथड है तो ये पैरेंथेसिस आएंगे। सेव करें और देखें यहाँ पे क्या होता है। लेट्स गेट रिफ्रेश। सिमिलरली वैसे ही एक हमारे पास इनपुट क्रिएट होगी, ये देखें एक इनपुट क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको भी कमेंट कर दूं तो हमारे पास अब ये इनपुट क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास जस्ट फॉर्म आएगा। अगर मैं यहाँ पे इधर क्लिक कर दूं फॉर्म पे, मेरे पास कोड बॉडी फॉर्म, और देखें हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा सिंटैक्स है @CSRF, ये क्या है, एक ब्लेड डायरेक्टिव है, ठीक है। तो लारवेल क्या करता है, ये जो हम लेंथी फॉर्म लिखते हैं जब आप ब्लेड्स के अंदर होते हैं तो यहाँ पे आप @CSRF इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि लारवेल आपके लिए ये चीज़ जनरेट कर देता है। आपको ये मैनुअली एक इनपुट हिडन टाइप और ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, आप जस्ट @CSRF लिखते हैं और वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे लारवेल खुद कर देता है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के अंदर आए हैं फॉर्म्स, और यहाँ पे ये देखें लारवेल ने ये चीज़ खुद ऐड कर दी है, ठीक हो गया। ये CSRF टोकन का आपको मकसद समझाना ज़रूरी था, क्योंकि आप इसको हर फॉर्म रिक्वेस्ट के अंदर यूज़ करेंगे जो भी आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ तो अब मेरे पास ये सबमिट होगा। सबमिट किया और देखिए ये कह रहा है स्टोर मेथड, जो हमने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे लिखा था स्टोर मेथड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसमें मेरे पास ये सबमिट हो रहा है। बट अब आपको सवाल होगा कि हमारे पास ये जो टाइटल है, अगर हम इसको फिल करके भेजें, टाइटल में लिख देता हूँ लारावेल टाइटल, लारावेल डिस्क्रिप्शन, सबमिट करें तो यहाँ पे आपके पास ये स्टोर मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि हमने वैल्यूज़ कैसे गेट करनी है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर दूँ। वैल्यूज़ कैसे गेट करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है। अब आपकी वैल्यूज़ यहाँ से सबमिट होके आ रही हैं, कौन से उससे आ रही हैं, आपकी वैल्यूज़ यहाँ से नेम एट्रीब्यूट से सबमिट होके आती हैं, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे नेम असाइन करेंगे उससे आपकी वैल्यूज़ सबमिट होके आएंगी, ठीक है, अदरवाइज सबमिट नहीं होंगी। तो आपने नेम लिखना है और साथ में लिखना है टाइटल, और यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपने, नेम और डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बैक आऊँ तो आपकी वैल्यूज़ स्टिल यहाँ पे आप अगर पास कर भी देंगे तो वहाँ पे शो नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे जस्ट स्टोर मेथड रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने वैल्यूज़ वहाँ पे गेट करनी है तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक क्लास यूज़ करनी है रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइप वहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपकी नेम स्पेस टॉप पे ऐड हो जाएगी। ये बेसिकली एक पाथ होता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क से बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, और यहाँ पे आपने एक रिक्वेस्ट वेरिएबल को क्रिएट कर लेना है। तो ये आपकी क्लास ऐड होगी, ये रिक्वेस्ट आपने वेरिएबल कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे यही जो रिक्वेस्ट है इससे जितना भी कुछ आ रहा है आपने कहा रिक्वेस्ट, और इससे जितना भी कुछ आ रहा है आपने कहा ऑल, ठीक है, ऑल, और ये एक मेथड है तो पैरेंथेसिस आ जाएंगे। आपने कहा वो जितना भी सारा मेरे पास फॉर्म से रिटर्न हो के आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्रेश किया, सबमिट किया, तो यहाँ पे ये देखें एक टोकन हमारे पास वो जो CSRF वाला था, और ये एक टाइटल है, और ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रही है वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास फॉर्म से सबमिट हो रही हैं। और ये चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि आपका ये जो नेम एट्रीब्यूट है, अगर ये आप नहीं रखेंगे तो आपकी ये टेक्स्ट एरिया वाली वैल्यू सबमिट नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो यहाँ पे ये देखें टोकन और टाइटल जनरेट हो रहा है। तो लारावेल के अंदर जब भी आप वैल्यू सबमिट करते हैं यहाँ पे, तो वो नेम एट्रीब्यूट से आप इन चीज़ों को गेट कर सकते हैं, जिस तरह से आप PHP नेटिव के अंदर गेट करते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अगर आपने वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, लाइक आप चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, टाइटल को सेपरेट कर दूँ और डिस्क्रिप्शन को सेपरेट, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं आप, रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट के अंदर अगर यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट को डंप करके दिखाऊं, ठीक है, जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट को ऑल किया है, ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं आपको रिक्वेस्ट को डंप करके दिखाऊं, एक मिनट, मैं जस्ट कर दूं रिटर्न रिक्वेस्ट, ठीक है, सेव करें और यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश। तो यहाँ पे उप्स,
हाँ ओके, सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट से पास होके आ रहा है। एक टोकन आ रहा है और एक डिस्क्रिप्शन आ रही है। डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने उसको यहाँ पे हमने उसका एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया था। सबमिट करें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टोकन एवरीथिंग आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो टाइटल है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिमिलरली टाइटल इस तरह से लिखेंगे तो क्या, ओ सॉरी, हाँ टाइटल इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो सिर्फ टाइटल को रिटर्न करेगा, ये वाली जो चीज़ आ रही है, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश और ये देखें आपके पास टाइटल आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से जब आपने ये टाइटल गेट कर लिया तो आप इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दें। तो मैंने कहा टाइटल इक्वल इस तरह से, ठीक है, इसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैं कर देता हूँ कि इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपने लिख देना है डिस्क्रिप्शन, तो आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गेट हो जाएगी। अब दोनों चीज़ों को आपने प्रिंट कराना है, क्या दोनों चीज़ें आपकी सही आ रही हैं, तो इसके लिए आपने dd यूज़ करना है और मेक श्योर करना है कि अब आपने ये dd इस तरह से कॉल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये ऐट साइन कहाँ पे यूज़ होता है, ब्लेड्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर के अंदर हैं, ब्लेड्स के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ dd यूज़ करेंगे। dd क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ये डाई डंप एंड डाई, ठीक है, इस तरह से इसका एब्रीविएशन है। डंप डाई है या डंप डाई है या डाई डंप है, ठीक है। तो जिस तरह से हम PHP के अंदर हम लिखते हैं वार डंप लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं डाई, ठीक है, कि पहले हम उसको प्रिंट भी करना चाहते हैं और उसके बाद हम कोड की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट भी करना चाहते हैं। तो उसी का ये अल्टरनेटिव समझ लें। और यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ आपके लिए ये रेफरेंस पड़ा रहे इस तरह से, लेट्स से टाइटल को आप डाई डंप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और स्टिल आप लारवेल के अंदर ये चीज़ भी कर सकते हैं। सेव करें और यहाँ पे सबमिट करें, तो यहाँ पे ये कह रहा है 20 इसकी लेंथ है और उसके बाद ये हाँ आपने डाई डंप किया है। मैं इसमें यहाँ पे लारवेल सबमिट कर दूँ, लारवेल 11, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा रीडेबल हो, ठीक है। लारवेल 11 और 10 स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं dd के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है टाइटल और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो ये देखें लारवेल 11 और यहाँ पे ये पूरा बता रहा है कि कौन सी क्लास से रिटर्न होके आ रहा है, पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन को भी करना है, कामा पास करें और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे कर दें, आप दोनों को पास कर सकते हैं। बट वार डंप के अंदर आप जस्ट स्ट्रिंग को कर सकते हैं, आप एरेज को नहीं कर सकते, बट इसके अंदर आप एरेज को भी कर सकते हैं। लेट्स रिफ्रेश और ये देखें ये आपकी टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ फ्रंट एंड से रिटर्न होके आ रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उनको डेटाबेस के अंदर सेव करना है, ठीक है। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 वेज हैं, ठीक है, 3 वेज हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो रॉ एसक्यूएल क्यूरी का वे है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कराता हूँ कि किस तरह से आप रॉ एसक्यूएल को यूज़ करते हुए डेटाबेस के अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, और इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।